कठुआ के राजबाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुबह से लगातार मुठभेड़ हो रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है, इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 2 एसपीओ हैं और 1 डीवाईएसपी हैं। ये 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में इनका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। हम लोग रास्ते में हैं, समय अभी लगेगा उस स्पॉट पर पहुंचने में। कोशिश है कि जल्दी पहुंचा जाए, क्योंकि इलाका दूर है। और जो आपको बता दें कि जो सन्याल इलाका है, ये जो इलाका है, ये बॉर्डर साइड पे जाता है और इसी के आगे सन्याल चौकी भी आती है, जहां पर जो हीरानगर में 4-5 दिन पहले से सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसमें मिलिटेंट की संख्या 4 से 5 बताई जा रही थी। वो लोग ढोलक जंगल, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, उस इलाके में छिपे हुए थे। 5 दिन से ऑपरेशन जारी था और वहां पर उनसे बहुत सा सामान भी बरामद हुआ। अब आशंका ये है कि क्या ये वही आतंकी है जो उस ढोलक जंगल से एस्केप करके पहाड़ी इलाके को पहुंचे होंगे। मेरे इस तरफ ये इलाका जो पड़ता है, ये जो हाईवे के साथ सटा हुआ, इसके बाद आगे पहाड़ी इलाका शुरू होता है। लेकिन हम बहुत अभी पीछे हैं, वो इलाका बहुत आगे है। लेकिन अभी की बात करें तो इस समय हम जिस इलाके में हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर आउटपोस्ट का इलाका है, जहाँ बीएसएफ का बोर्ड भी आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ ही दूरी पर है। और यही इलाका सन्याल के करीब से निकलकर हीरानगर साइड में जाता है और वहां पर जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है, वो जो सर्च ऑपरेशन था, वो जारी था। अब जो खबरें हैं कि राजबाग का इलाका, जो सफाई इलाका है, अंब के पास जठोला जो पीपी है पुलिस पोस्ट, उसके साथ पड़ता है। और वहां पर जो आतंकी है, उनकी संख्या भी 4 से 5 बताई जा रही है। सुबह 9:20 के करीब जो सर्च ऑपरेशन था पुलिस और सेना की टीम का, एसओजी के ग्रुप का, वो वहां पर लॉन्च हुआ था और उसी समय वहां पर फायर शुरू हो गया। जो पहली टीम आगे थी एसओजी की, उसमें जो एक डीवाईएसपी और उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी थे, और पहला अटैक में ही उन्होंने जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन 3 लोग वहां पर घायल हुए हैं, मामूली रूप से घायल हैं, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। वो इस समय कठुआ उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन मुठभेड़ जो है वो अभी भी चल रही है और बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी जो हैं वो घेरे में है। एसओजी की टीम वहां पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है उनकी टीम है, आर्मी की टीम वहां पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर आसपास के इलाके में तैनात किए गए हैं। इलाका जंगली है और पहाड़ी इलाका है, वहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जितने भी रास्ते सफाई, अंब और जठोला को जाने वाले हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। और सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी की टीमें भी वहां पर डिप्लॉय की गई हैं। यहाँ पर भी ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये भी पूरी तरह से अलर्ट रखे गए हैं कि अगर यहाँ पर किसी तरीके से मूवमेंट बॉर्डर की साइड से होती है तो यहाँ पर ये टीम जो है जो तैयार हैं। जितने भी पुलिस स्टेशन बॉर्डर के हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। पुलिसकर्मियों को जगह जगह पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो आशंका है कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद आतंकी जो बॉर्डर के इलाके में थे, ढोलक जो हीरानगर का इलाका था, वहां से कितने आतंकी भाग के निकले या कितने इस एरिया में छिपे हैं, इस बारे में अभी कोई भी पुष्टि नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर आतंकी ग्रुपों में बंटे होंगे तो एक ग्रुप अगर आगे निकला है तो दूसरा इस इलाके में भी हो सकता है, क्योंकि सांबा का जो इलाका है, जहां पर हम हैं इस समय, इस साइड का जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर भी कुछ मूवमेंट जो है वो कल देखी गई थी और वहां पर जो फायर भी हुए थे। इसलिए सभी इलाके जो हैं बॉर्डर के, वो हाई अलर्ट पे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये बॉर्डर की देख सकते हैं, जहाँ पर ये जो चक, फकीरा, गल्लर, एफओपी, भुंडीप, ये सब जो हैं ये बॉर्डर की पोस्टों के नाम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां सांबा सेक्टर की पड़ती है। और ये जो ये नया है, जहां पर सांबा पुलिस का इलाका है, और इस इलाके में जगह जगह पर आप देखें तो अभी भी पुलिसकर्मी जो हर नाके पर तैनात हैं, अलर्ट हैं। पूरी तरीके के साथ पुलिस को अलर्ट पे मोड पे रखा गया है कि कहीं और भी अगर कोई उनके साथी आतंकी बॉर्डर एरिया से एस्केप करने की कोशिश करते हैं या शहर की तरफ आने करते हैं तो उन्हें रास्ते में रोका जाए। लेकिन राजबाग का जो इलाका है, आपको बता दें कि राजबाग पुलिस स्टेशन पर एक बार पहले भी हमला हो चुका है। आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे और पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था। और अभी की बात अगर हम करें तो जितना भी इलाका राजबाग का है, बॉर्डर का एरिया है, वो पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा बलों के कब्जे में है। फायरिंग अभी भी रुक रुक कर वहां पर हो रही है। और जो आतंकी हैं उनकी संख्या के बारे में यही बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं। और 3 पुलिसकर्मियों के बारे में, जैसा जो अभी की जानकारी निकल कर आई है, कि 1 डीवाईएसपी है और 2 जो है एसपीओ हैं पुलिस के,
मामूली रूप से घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, खतरे से बाहर हैं, लेकिन आतंकी अभी घेरे में है। वहां पर फायरिंग जो है वो अभी चल रही है। स्पेशल फोर्सेस की टीमें भी स्पॉट के ऊपर पहुंच रही हैं। रास्ता दूर है, पहाड़ी इलाका है, एक दरिया को भी पार करके जाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंका थी पहले से ही सुरक्षा बलों को, पुलिस को, कि ढोलक जो इलाका है, जो सन्याल हीरानगर के नीचे बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पर जिस समय ये सूचना मिली थी कि वहां पर 4 से 5 आतंकी, एक महिला और उसके पति को जब किडनैप करने की कोशिश की थी, वो जो आतंकी थे कहीं पुलिस की टीमें पहुंचने से पहले एस्केप ना हो गए, निकल ना गए हो, तो उसके चलते ही पहले से ही प्रिकॉशनरी तौर पर पुलिस और आर्मी की टीमें जो थी वो डिप्लॉय की गई थी तमाम उन इलाकों में जहां पर जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद आतंकियों के बिलावर, किश्तवाड़ या फिर डोडा भद्रवाह तक पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो इसी रास्ते से जाते थे, और उनको वहां पर रोकने के लिए पहले से ही टीमों को अलर्ट किया गया था, तैनात की गई थी। और अब जो खबर आ रही है कि उसी जो इलाका है अम्ब के साथ सटा हुआ जेठोला, और उन इलाके में उन लोगों को वहां पर ट्रैप किया गया है। फायरिंग अभी चल रही है। ताज़ा जो इनिशियल अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी, वो हम अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की जो जानकारी है कि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, मुठभेड़ अभी भी चल रही है, आतंकी घेरे में है।